बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है BSMLT पे। BSMLT क्या है? MLT बेटे देखें तो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, ये एक मेडिकल के रिलेटेड एक डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि MLT क्या है, MLT का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, MLT के फ़ी पैकेजेस क्या हैं और MSc का दौरानिया क्या है, कितने साल में MLT किया जाता है और उसके बाद MLT का स्कोप क्या है, और लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे कौन कौन से इदारे हैं जो MLT ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए कि चंद बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको बंदा ऑपरेट करके नहीं उनका मालूम कर सकता, ऑपरेट करके उनको पता नहीं चलता कि कौन कौन सी बीमारियों ने इंसान पे अटैक किया होता है। तो फिर इंसान का ब्लड लेके या किसी और वैसे इंसान के ब्लड को टेस्ट करके फिर मालूम किया जाता है कि इसमें कौन सी बीमारी है और इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए, और फिर उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन के ज़रिए इंसान का इलाज किया जाता है। और इंसान की बीमारी की जांच पड़ताल करने के लिए, इंसान की बीमारी मालूम करने के लिए ब्लड के ज़रिए से जो उनसे टेस्ट किया जाता है, तो वो डिग्री, उस डिग्री में हम MLT को स्टडी करते हैं। पहले ये हुआ करता था 6 माह का, 4 माह का या 1 साल का डिप्लोमा होता था, लेकिन अब चंद सालों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाली डिग्री एक बाकायदा BS ऑनर के नाम से 4 साल की डिग्री के नाम से इसको लॉन्च कर दिया है। तो देखें ये स्टूडेंट्स, BSMLT क्या है? MLT ट्रेन स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल इन लैब टेस्ट, मीन्स लैब में टेस्ट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। यूज इन द डिटेक्शन, डायग्नोज, प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों का इलाज किया जाता है बाद में चीज़ों को मालूम करके। MLT इज़ आ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बेस्ड स्टडी। MLT जो है ये बायो और उसके बाद केमिस्ट्री बेस्ड स्टडी होती है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो MLT में जाने के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम अज़ कम आपके पास जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो FSc मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर आपने FSc मेडिकल की हुई है तो अगर आपने पब्लिक सेक्टर में जाना है तो उसके लिए कम से कम आपके 70% 80% मार्क्स होना ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर के लिए FSc में। अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो देन आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और अगर आपने FSc की हुई है या इसके बराबर कोई डिग्री आपके पास है, या अगर आपने A लेवल किया हुआ है तो आपके कम से कम 50% मार्क्स FSc में A लेवल में होना ज़रूरी है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके जो उनसे दिए स्टूडेंट्स फ़ी पैकेजेस होंगे वो 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 60,000 से ऑनवर्ड आपका पैकेज स्टार्ट होगा। तो अब इसका दौरानिया कितना होता है? तो ये स्टूडेंट FSc मेडिकल के बाद ये 4 साल की डिग्री होती है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं MLT के। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि MLT का स्कोप क्या है। अगर MLT के स्कोप की बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स देखें, पहले नंबर पे 17वें स्केल की गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है MLT करने के बाद। नेक्स्ट नंबर पे लेबॉर्ट्री मैनेजर, लेक्चरार, रिसर्च असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री इंचार्ज, उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फॉर लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट एंड केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट लैब्स, रिसर्च लैब्स, बायोटेक्नोलॉजी लैब्स। और उसके बाद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, वो प्राइवेट हैं चाहे वो चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं, आप उन हॉस्पिटल्स में NGOs, और उसके बाद ब्लड बैंक, ये जोन से अहम डिपार्टमेंट या टॉप के डिपार्टमेंट की आप बात कर लें जिसका आपके सामने डिस्कस कर दिया। आपका स्कोप मीन्स आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है। ये स्टूडेंट्स देखिए, MLT करने के बाद ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाते। MLT करने के बाद लोग अपना बिजनेस करते हैं, लोग अपना कारोबार करते हैं, लोग अपने मतलब की लेबॉर्ट्री बनाते हैं, ठीक है ना। और मतलब कि अपना काम, अपनी लेबॉर्ट्री बनाने के बाद ठीक ठाक वो अर्निंग करते हैं। MLT का बेनिफिट ये है कि देखिए, आप जिस किसी मर्जी सिटी में मूव कर जाएं, अब वहाँ हॉस्पिटल्स ज़रूर हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये MLT बंदे की ज़रूरत ज़रूर होती है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जहाँ हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ इस बंदे की ज़रूरत तो ज़रूर महसूस होगी। रीज़न डेट ब्लड को टेस्ट करना होता है, बीमारियों की तशख़ीस करना होती है, और बीमारियों के इलाज को तशख़ीस करने के बाद उसको मेन डॉक्टर की जानिब रेफ़र कर दिया जाता है।
वो डॉक्टर उसका चेकअप करके उसकी रिपोर्ट देख के फिर बता देता है कि ये बीमारी, इसका इलाज यूँ है, उसके लिए जो मेडिसिन है वो उस बंदे को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तारुफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका दौरानिया स्कोप के बाद हम बात करते हैं वो कौन कौन से इदारे हैं जो MLT ऑफ़र कर रहे हैं। और तक देखा जाए हर बड़े शहर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ MLT ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है ना। ये चंद के नाम इधर बता दूंगा, तो बाकी आप जिस जगह पे मतलब कि आप रह रहे हैं, जहां आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, वहां करीबी किसी इदारे से आप कांटेक्ट करें तो आपको इंशाल्लाह वहां से ये वाली डिग्री ऑफ़र की जाएगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर MLT ऑफ़र कर रही है, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर ये ऑफ़र कर रही है, युवास लाहौर कैंपस ऑफ़र कर रहा है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर ये MLT ऑफ़र कर रहा है, अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर ये ऑफ़र कर रहा है, गुलाब देवी एजुकेशनल लाहौर ये ऑफ़र कर रहा है, राशिद लतीफ़ मेडिकल लाहौर ये ऑफ़र कर रहा है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ये ऑफ़र कर रहा है, GCU फैसलाबाद MLT ऑफ़र कर रहा है। और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ये MLT ऑफ़र कर रही है। उसके बाद शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये ऑफ़र कर रही है, इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ये ऑफ़र कर रहा है। उसके बाद नम्स ऑफ़र कर रही है। उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज ये ऑफ़र कर रहा है, बैरिया यूनिवर्सिटी कराची ये ऑफ़र कर रही है। टॉप के इंस्टीट्यूट का जिक्र कर दिया जो MLT ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने FSC मेडिकल किए है और आपके मार्क्स 70% से अबव हैं तो आप किसी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के इदारे में आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ आसानी के साथ आप ये वाली डिग्री हासिल कर सकते हैं। आपका फ़ी पैकेजेस वहाँ कम होंगे। और बाकी रही बात स्कोप की, डिग्री के स्कोप की, बेटे देखिए डिग्री का कोई स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का अपना होता है। जो डिग्री जो इदारे भी ऑफ़र करते हैं तो वो मतलब कि HEC से रिकगनाइज़ होते हैं, वो वाले इदारे ऑफ़र करते हैं। बाकी आपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी होती है, आपने अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल करना होती है, तो देन जाके आप आसानी के साथ इसको मूव कर आसानी के साथ इसको नेक्स्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 70% टू 80-90% है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके मार्क्स से कम भी हैं तो कोई मसला नहीं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करके 4 साल की ये डिग्री 8 सेमेस्टर पर जो मुश्तमिल होती है, आप इस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। और आप इस डिग्री को हासिल करने के बाद अच्छी खासी मतलब कि अर्निंग कर लेंगे, आप अपना बिजनेस कर पाएंगे, आप अपना कारोबार कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको जो MLT के बारे में आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई थी। इससे पहले हमने MIT पे भी मतलब की वीडियो बनाई है, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पे, अब MLT पे। तो इस तरह की करियर काउंसलिंग की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अगर आपका इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।